So first let us discuss doubts of worksheet 3 only. इसके अलावा और कोई डाउट है? ओके Sir, 16th question you have taken? 16th and 18th? I have taken 16, now 18 also. ओके चलो सबसे पहले 10th को सॉल्व करते हैं. बाकी एक क्वेश्चन सबको आए होंगे, अच्छे से सॉल्व किए होंगे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ओके ये एक्चुअली क्वेश्चन अगले स्टैंडर्ड में आना चाहिए था, लेकिन अभी इन्होंने यहीं पे दे दिया. एक चीज ये थियरी पॉइंट लिख लो 10th क्वेश्चन के लिए. पीरियड और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? सो व्हाट डू वी मीन बाय पीरियड इन डेसिमल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ periodicity? So let us say there is decimal number like this 0.4 bar. Okay, here which digit is repeating? One digit is repeating 4. So here we will say period is equal to 4. जो डिजिट रिपीट हो रहा है वो लिखने का. एंड पीरियोडिसिटी इज 1, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद. ठीक है, समझो. अभी ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 8.347215 और यहाँ पे 7215 के ऊपर बार है. ठीक है, तो रिपीटिंग डिजिट कौन कौन से हैं? वो रिपीटिंग डिजिट्स है 7215. सो दैट इज नथिंग बट पीरियड. एंड पीरियोडिसिटी मतलब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो 4 डिजिट रिपीट हो रहे हैं 7215. 4. ओके, सो देयरफॉर पीरियोडिसिटी इज 4. सो ये कंसेप्ट एक्चुअली रियल नंबर चैप्टर में आगे भी आने वाला है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है इसीलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया. तो सर लेकिन उन्होंने ऑप्शंस अलग दिए हैं. वेट हाँ सर, ऑप्शन में पीरियड 7215 नहीं है ना. वेट. सो यहाँ पे ये मतलब है, 1 मिनट. टेंस नहीं, ये पीरियोडिसिटी चाहिए यहाँ पे. 10 क्वेश्चन में पीरियड ऑप्शन नंबर 4 आएगा. हाँ, ऑप्शन 4 आएगा. पीरियोडिसिटी है वो. हाँ वो पीरियड नहीं है, वो पीरियोडिसिटी है. वो आप जेरोक्स में लिख लो. पीरियोडिसिटी इज 4. कितने डिजिट रिपीट हो रहे? कितने डिजिट के ऊपर बार है? 7215. 4 डिजिट के ऊपर बार है, इसीलिए आंसर 4. बहुत आसान है. जितने डिजिट के ऊपर बार है वो उसका हुआ पीरियोडिसिटी. ओके, तो इसलिए ये आंसर आएगा पीरियोडिसिटी इज 4. एंड पीरियड विल बी विच ऑल डिजिट्स आर रिपीटिंग, मतलब जिनके ऊपर बार है वो सारे डिजिट एक साथ लिखने का. दैट इज अ ग्रुप ऑफ डिजिट विच विल रिपीट अगेन एंड अगेन. सो इट इज लाइक दिस 8.34 7215 7215. तो ये ग्रुप रिपीट हो रहा है, तो वो रहता है पीरियड. एंड पीरियोडिसिटी इज 4. ऑफ कोर्स यहाँ पे वो गलती हुआ, लिखते वक्त ये पीरियोडिसिटी चाहिए, पीरियड नहीं चाहिए. ठीक है सर 16 क्वेश्चन में हाँ. सर 16 को 16 क्वेश्चन में पीरियड 6 आएगा और पीरियोडिसिटी 2 आएगा. हाँ यस. 6 16 16 क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो ये 0.46 बार है, तो इसका पीरियड जो है वो 6 आएगा एंड पीरियोडिसिटी 1 आएगा. पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट. हाँ सर, मुझे वो पीरियड और पीरियड समझा सर, लेकिन पीरियोडिसिटी नहीं समझा. पीरियोडिसिटी मतलब कितने डिजिट रिपीट हो रहे? एक ही डिजिट रिपीट हो रहे. समझ में आया अभी? हाँ सर, हाँ. ओके
वो कंसेप्ट एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में है, लेकिन वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं और उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन डाल दिए हैं वर्कशीट में, इसीलिए आपको डाउट आए। ठीक है, तो 10 16 कंप्लीट हो गए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा कि नहीं? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा, इसको ये नाम क्यों Yes, sir, दिया गया? clear. नाम क्यों दिया गया ऐसा? पीरियड, पीरियोडिसिटी। So whenever we say period, period means it is repeating itself, it is coming again and again. जैसे आप आगे पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये जो sin x का ग्राफ रहता है ये खुद को रिपीट करता है। ये जो सोया हुआ यस पार्ट है ये फिर से ऐसा आगे भी आता है sin x का ग्राफ। तो इसका पीरियड जो है ये यहाँ से यहाँ तक आता है। वो एक्चुअली 360 डिग्री मतलब 2 पाई आता है। वो हम बाद में पढ़ाएंगे आपको कि वो उतरे डिस्टेंस में खुद को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे यहाँ भी ये 4 खुद को रिपीट कर रहा है, इसके लिए इसका पीरियड 4 होगा। सो पीरियड मीन्स वन विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ, द थिंग विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। ये समर्थ गरुड़, ये चैट आपको ओम साई के साथ बात करने के लिए दिया है क्या? समर्थ गरुड़ कौन है रे? ऐसे बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करो, हाँ? वो चैट देख के मैं परेशान हो जाता हूँ। Next, so we have completed question number 10 and 16. Now 18, 23, 24. Question number 18. 52/15 can be expressed as a pure repeating decimal. सबसे पहले इसका डेसिमल फॉर्म बोलो, आपने किया होगा कन्वर्जन। 52/15 डेसिमल में कितना आता है? 3 पॉइंट, बोलो ना, बोलो। सर 1 मिनट। 15 3 जा 45, 7 आएगा रिमाइंडर, ऊपर से 0 लिया। कैलकुलेटर पे मत करो, डिवीजन करके करो। सर 3.46 बार। देखो 15 3 जा 45, देन 7, ऊपर से 0 लिया, यहाँ पॉइंट दे दिया। 15 4 जा 60, 15 4 जा 60, रिमाइंडर बचा 10, ऊपर से 0 लिया, 15 6 जा 15 90, 6 जा 90, फिर से 10 रिमाइंडर, ये 6 6 रिपीट होगा अभी। 90। सो इट इज 3.46 बार, ये आंसर आया। ठीक है, देखो अभी हमने क्या बोला था? प्योर रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या? प्योर रिपीटिंग डेसिमल में ऐसे रहते हैं वो प्योर रिपीटिंग डेसिमल 0.4 बार, 1.25 बार, 3.467 बार। इसमें क्या होता है? प्योर रिपीटिंग डेसिमल में पॉइंट के इमीडिएटली राइट में बार आ जाता है, मतलब रिपीटिंग डिजिट्स आ जाते हैं पॉइंट के इमीडिएट राइट में। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट के बाद ये नॉन रिपीटिंग एक डिजिट आया 4, जो कि रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद आया ये रिपीटिंग डिजिट। तो मतलब ये प्योरली रिकरिंग नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग। आपको याद होगा इसको बोलते हैं मिक्स्ड रिकरिंग। क्योंकि इसमें मिक्स क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें एक नॉन रिपीटिंग डिजिट भी है और ये 6 रिपीटिंग भी है, तो मिक्स है उसमें। और प्योरली रिकरिंग मतलब यहाँ ये ऐसे 0 पॉइंट ओनली रिपीटिंग इज देयर आफ्टर पॉइंट। यहाँ भी 1.2525 रिपीटिंग ही है, इनको बोला गया प्योरली रिपीटिंग। एंड दिस इज मिक्स्ड रिकरिंग और मिक्स्ड रिपीटिंग। सो दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। फॉल्स है ना? अरे हाँ कि नहीं? यस सर। फॉल्स है ना? यस सर। हाँ, यस सर। ओके Yes, sir. ओके। स्टेटमेंट 2 देखो अभी। इफ ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर रिपीटिंग, इमीडिएटली चाहिए यहाँ पे, ये आई डबल एम इमीडिएटली। अरे क्या स्पेलिंग गलत कर दिया। ये टाइपिंग वाले के कान के नीचे देना है मुझे अभी।
तो इफ ऑल द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर रिपीटिंग, इमीडिएटली आफ्टर चाहिए एक्चुअली ये, तो ठीक है। सच अ डेसिमल इज कॉल्ड एज प्योर रिपीटिंग डेसिमल, दिस इज ट्रू। ये हमने अभी बोला, ये डेफिनेशन ही है, प्योरली रिकरिंग का डेफिनेशन यही है कि इमीडिएटली आफ्टर पॉइंट देयर शुड बी रिपीटिंग डिजिट्स। ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड ट्रू है, यही डेफिनेशन है प्योरली रिकरिंग का। बस अभी स्टेटमेंट 1 फॉल्स और दूसरा ट्रू, ऑप्शन 4 करेक्ट। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 23, P is 1/3 and Q is 3/11। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन P एंड Q पूछा गया। अभी डिफरेंस जब वर्ड यूज होता है तो हम दोनों तरीके से डिफरेंस ले सकते हैं, सर P माइनस Q भी ले सकते हैं और Q सर माइनस उसके डिनोमिनेटर सेम करना होगा ना? हाँ हाँ हाँ। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इन दोनों का पहले सम निकालना पड़ेगा, तो P प्लस Q पहले निकाल के रखो। So P plus Q means 1/3 plus 3/11. Either you solve it by cross multiplication or by LCM method. LCM method से solve करेंगे तो पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो। वी विल सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ आएगा 1 into 11 11 plus 3 into 3 9 upon denominator is 11 into 3 33, that is 20 upon 33। ये जो 20/33 है इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में डेसिमल के फॉर्मेट में आंसर दिया है। तो ये आएगा 0.20 को 33 से डिवाइड करो। सो 33 ये 200 आ जाएगा। 33 3 जा 90 99, तो 33 6 आएगा ना। 6 जा. Sir, I have divided ऑप्शन 2 while solving. ज्यादा से सॉल्व मत करो, ऑप्शन 2 दिख रहा है 0.6, यही आएगा 0.0606, यही आएगा आंसर। बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी अलग अलग ऑप्शन है, जब पूरा डिवीजन करने का जरूरत भी नहीं है, तो ये आएगा ऑप्शन 2। वैसे ही डिफरेंट में P माइनस Q ले लो, बीच में माइनस साइन आएगा। सो यहाँ बीच में माइनस साइन मतलब 11 माइनस 9 आएगा, तो वो आ जाएगा 2/33, और 2/33 आने के 0.0606. 0.0606 आएगा। सो दैट इज दिस वन। और 24 जो पूछा है, इन दोनों का एडिशन ले लो। तो पहला जो P प्लस Q मिला ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया 22 में, ऑप्शन 2, और 23 में P माइनस Q फाइंड किया। उन दोनों का आपको क्या लेना है, एडिशन अभी। तो ये दोनों सेकंड ऑप्शन जो करेक्ट है उनका एडिशन ले लो। नाउ while taking addition be careful। देखो उन दोनों का एडिशन लेते वक्त कैसे आएगा, एक आंसर हमें ऑफ कोर्स rather than taking addition in the decimal form, better is to take addition of the fractional form। मतलब हमें जो P plus Q मिला था 1/3 plus 3/11, इसका हमें मिला था 20/33 एडिशन, और सब्ट्रैक्शन हमें मिला 2/33। So directly you can take the addition of these two। मतलब P plus Q का जो वैल्यू है प्लस P माइनस Q का वैल्यू, P plus Q का वैल्यू मिला 20/33 प्लस P माइनस Q का वैल्यू मिला 2/33। So that will be 22/33 directly, because denominator is same, so we write it once and we simply add the numerators। ये आपको पता है, these are like decimals,
या लाइक फ्रैक्शन से। लाइक फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं डायरेक्टली न्यूमरेटर ऐड करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 2 जा 11 3 जा 2/3 एंड 2/3 इज 0.6 बार, मतलब ये 0.6666 अनलिमिटेड टाइम आता है। ओके तो ऐसे करेंगे तो आसान हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो आप डेसिमल में भी ऐड करेंगे तो आसानी है, 0.6060660 डॉट 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 0.060606 डॉट डॉट डॉट, तो वो वही आएगा 0.66666, यही आंसर आएगा एडिशन P प्लस Q। दोनों तरीके से कर सकते हैं एज यू विश। Okay, now let us discuss the doubts of worksheet 4. Is it clear to everyone? कोई और डाउट है क्या वर्कशीट 3 में? ओके वर्कशीट 4 के No, sir. नो सर। वर्कशीट 4 के डाउट क्वेश्चन नंबर बोलो। ये ओम साई ने लिख के भेजे थे। 14th. एक मिनट। सर उसने लिखे थे 2 9 14 13 16 17। ठीक है, इसके अलावा और कोई? सर मैं आपको कल वर्कशीट सॉल्व कर कल पूछ सकता हूँ डाउट्स? That is why punctuality is very important even in homework. If you would have completed the homework today, you could have asked doubt today itself. That's why I am again and again forcing all of you to complete on time. अभी आप कल सॉल्व करेंगे, फिर कल नए डाउट आएंगे। So my request to each one of you is always please complete the homework in time so that we can discuss the doubts also accordingly. कोई प्रॉब्लम नहीं, कल भी डिस्कस करेंगे डाउट्स। अभी वर्कशीट नंबर 4 के जितने आज डाउट डिस्कस करें, इसके अलावा और कुछ डाउट्स आते हैं तो वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन 2। सर व्हाट इज री? इट इज RS रुपीज, ये नहीं है वो, रुपीज है वो RS। RS हमारे बचपन में रुपीज को ऐसे दिखाते थे हम, लेकिन आजकल आप लोग रुपीज को ऐसा रिप्रेजेंट करते हो। हमारे वक्त ऐसे था RS रुपीज। सर उधर RE है। हाँ इट इज बाय मिस्टेक। हाँ सर मुझे वो आ रही समझा नहीं इसलिए। तो अभी देखो P मतलब पैसा, P मतलब पैसे, तो अभी देखो आपको पता ही है 1 रुपीज मीन्स 100 पैसा, 100p। तो 4/5 ऑफ 1 रुपी मतलब 4/5 इंटू 100, इतने पैसे आ जाएंगे। सो 5 1 जा 5 20 जा 24 जा 80, तो 80 पैसा इज द आंसर। 80 पैसे। समझ में आया ना? So off means multiplication, as I said. So 4/5 off means multiplication and 1 rupee. 1 रुपी मतलब लाइक दिस 1 रुपी। लेकिन क्योंकि हमें आंसर P में चाहिए, पैसे में चाहिए, तो इसीलिए 1 रुपीज को हम 100 पैसे लिखेंगे। बस अभी कैलकुलेशन करेंगे तो 5 1 जा 5 20 जा 100, 24 जा 80, 80 पैसा इज द आंसर। ओके नाइन्थ 14 2/3 of 6 kilometer is subtracted from 23 kilometer, then the answer is, see, you have to read it carefully. 2/3 of 6 kilometer जो है
2/3 ऑफ 6 किलोमीटर, तो मतलब क्या आएगा 2/3 ऑफ 6 किलोमीटर, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 6, तो ये कितना किलोमीटर आएगा 3 1 जा 3 2 जा 6 2 2 जा 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 किलोमीटर। दिस 4 किलोमीटर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 23, ठीक है, सो 4 जो है वो 23 से सब्ट्रैक्ट किया गया, देन आंसर विल बी 19। क्वेश्चन देखो, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, आपको लगा नेगेटिव आंसर आना चाहिए, उल्टा नहीं होगा, 4 - 23 नहीं होगा। ओके, क्लियर टू एवरीवन? एक जन कोई भी हाँ Yes, sir. Yes, sir. 14 13 14 13, x is given like this, y is given like this, of x, then find the division of x and y. So फर्स्ट, क्योंकि ये पहले मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं, पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, बिकॉज हियर इज मल्टीप्लिकेशन एंड यू ऑल नो हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शंस। तो पहले देखो क्वेश्चन नंबर 13, multiplication of the fractions, how do we do? If there are two fractions like this, a by b multiplied by c by d, then we simply multiply numerator with numerator and denominator with denominator. So if it is like this, 1/2 multiplied by 3/4, so it will be 1 into 3 upon 2 into 4, numerator with numerator, denominator with denominator. So same way, now here x is given 1 as a whole 2/5, of means multiplication, 3 as a whole 1/3. So it will be first convert into improper fraction. You all know here we multiply 5 1s are 5 and then we add the numerator. 5 1s are 5 plus 2, 7 upon 5, of means multiplication. 3 3s are 9 plus 1, 10 upon 3. Okay. So when we multiply numerator with numerator, 7 into 10, denominator with denominator. We can even simplify here, multiplication है इसीलिए हम यहाँ cancellation कर सकते हैं, 5 1 जा 5 2 जा और 7 2 जा 14 upon 3. Okay, those students who are facing problem of addition, subtraction, multiplication, division of integers, then fractions, then decimals, then rational numbers, then irrational numbers, please message me. I will send you the lectures of all of this to you. ये सारे मेरे पास लेक्चर बने हुए हैं अच्छे से, आप वो सॉल्व करो। I can send you all these lectures, तो आपको डाउट नहीं रहेगा, नहीं तो अभी मैं बता रहा हूँ लेकिन आपको पता ही नहीं कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, then there is no use, ठीक है, because all of you had said that we know sir that addition, subtraction, multiplication, division, इसलिए मैंने अभी क्लास में नहीं पढ़ाया, डायरेक्टली I told you to solve the homework, ठीक है। अगर चाहिए तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मुझसे मांग लो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर लेना। x का वैल्यू 14/3 मिल गया, अभी देखो y का वैल्यू क्या है 24/42 ऑफ x, तो 24/42 multiplied by of multiplication, x का वैल्यू है 14/3. Now let us simplify it here only. 14 1s are 14 3s are 42, 3 1s are 3 6s are 3 1s are 3 2s are. न्यूमरेटर में क्या बचा 2/1 multiplied by 1/1, so 2 into 1 1 into 1, that is 2/1. y is 2. हमें पूछा गया डिवीजन x divided by y. Now when we take the division x divided by y, so x is 14/3 divided by 2. So when we divide, what we do, we keep the first fraction as it is, and then we convert division into multiplication, and second number we write its reciprocal.
Division is nothing but multiplying by the reciprocal of the second one. We also say it as multiplying by the multiplicative inverse of the second. 2 का multiplicative inverse 1/2 है. So division is the process of multiplying with multiplicative inverse. ऐसे. Now here we can do cancellation. 2 1s are 2 7s are. अब इन क्या बचा 7/3 into 1/1. That is 7 1s are 7, 3 1s are 3. 7/3 is the final answer. Option 2. Sir, Is it clear to everyone? Yes, sir, can sir. you explain that value of y? ओके y का वैल्यू जो है वो कैंसलेशन आपको समझ में नहीं आया होगा. y का वैल्यू क्या दिया है 24/42 ऑफ x. तो ऑफ का होता है मल्टीप्लीकेशन. x का वैल्यू हमने जो निकाला वो यहाँ पे डाल दिया 14/3. ठीक है. नाउ I am doing it. What I am doing is I am doing calculations rather than multiplying directly 24 into 14 and 42 into 3. ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा. You will have to multiply so many numbers. But if we simplify, इसीलिए कैंसलेशन आपको समझ में आना चाहिए. तो यहाँ सेपरेटली दिखाता हूँ वो 24/42 into 14/3. So while doing cancellation, first condition is there should be only multiplication. Addition, subtraction, division में हम कभी भी cancellation नहीं कर सकते. वो मैंने सारे वो सब चीजें लेक्चर में बताई है. And while doing cancellation, what we do is it is just like you are dividing. So here it is 24 divided by 3 or 14 divided by 42. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स में लिख सकते हैं. तो 24/42. 42 को मैं अभी कैसे लिखूंगा देखो. ये आपको वैसे पता भी है क्योंकि ऊपर 14 है न्यूमरेटर में. तो हम 42 को लिख सकते हैं 14 into 3. ओके. मैंने क्या किया बस एक ही चेंज किया. इस 42 को लिखा 14 into 3. तो यहाँ 14 1s are 14 1s are कैंसिल हो जाएगा. 14/14 आंसर इज 1. तो वो कैंसिल हो गया. अपॉन में है वो एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में. दैट्स ऑल. नाउ we can see here in numerator is 24 into 1 24 and denominator is 3 into 3. Again we can do the cancellation. 3 1s are 3. 3 I am sorry 3 8s आता है ना बेटा. मैंने 6 लिखा. ओके तो वो गलती हो हाँ गई. सर, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुई थी. ओके ओके तो मुझे आप करेक्शन दे सकते हैं. ऐसा नहीं कि मेरा कैलकुलेशन परफेक्ट ही होए. तो 8/3 आएगा इसका आंसर. ठीक है. y 8/3 अगर आया तो यहाँ 8/3 आएगा. यहाँ 3/8 आएगा. 3 3 कैंसल. 14/8 दैट इज 7/4 इज द आंसर. ठीक है. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. ठीक है. तो फिर आप इतना याद I am also human being. You should always correct me right at the time only. तो आप बोलो हमेशा ऐसे सर 8 है वो. ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. All right. Clear to everyone? Yes sir. Yes, sir. Yes, Clear. sir. Yes, sir. और क्या डाउट है. 13 14 Sir, 14. Ramesh spends 3/8 of the day in library and 1/3 of the day at school. Then the number of hours he was left with in a day is. Okay. एक डे में कितने आवर्स रहते हैं. 24. 24 hours. 24 hours. अच्छा. कि 12 घंटे ही रहते हैं. No sir, 24 hours. और दिन के 12 घंटे रहते हैं और रात 24 के hours. 12 hours. Sir, in day there is 12 hours and in night there is 12 hours. Night 12. Okay, okay. So whenever a day is said in English,
We can always remember that a day means it includes the daytime as well as night time. So all 24 hours. ठीक है? अभी देखो Ramesh is spending 3/8 of the day in a library. तो लाइब्रेरी में उसका कितना टाइम जा रहा है देखो. पहले तो आपको पता है कि 1 day means 24 hours. So in library he is spending 3/8 of a day. Sir means 6 hours. 3/8 of 24 Sir, hours. 6 hours means. That is 3/8 into 24. 8 1 जा 8 3 जा. Correct है ना? 3 3 जा 9. Yes, sir. 9 hours. और उसके बाद 1/3 of the day at school. तो स्कूल में 1/3 of 24 hours. मतलब 1/3 into 24. That is 24/3. कितना आएगा? 8 hours. ठीक है ना? So now the question is then the number of hours he was left in a day is बस हो गया अभी 9 + 18 उसने 17 hours तो लाइब्रेरी और स्कूल में बिता दिए. तो उसके पास अभी कितने बचे? 24 - 17. 7. ठीक है 7 hours. 7 hours. So remaining 7 hours. hours is equal to 24 - 17. That is 7 hours. Okay. Option 3 is correct. 16 17 पता नहीं 1.5 मिनट में हो जाएगा कि नहीं. 16 बहुत बड़ा कैलकुलेशन है. नहीं हो पाएगा. ठीक है मल्टी आंसर टाइप के वाले डाउट कल डिस्कस करेंगे. थैंक यू. Bye, sir. बाय. Bye, sir. Sir, bye, Bye, sir. sir. Bye, sir. Sir. Bye, sir. Take care. Sir. Bye, Bye, sir. Bye, sir. Okay bye. Sir.